Assalamualaikum everyone, this is Murtaza and in today's lesson we are going to study about how to make invitations in English, how to respond to the invitations. मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश के अंदर अगर किसी को आपने कोई इनविटेशन देना है तो आप कौन से सेंटेंसेस यूज़ करके इनविटेशन दे सकते हो। फिर उस इनविटेशन को आपने अगर एक्सेप्ट करना है तो कौन से सेंटेंसेस बोलोगे, अगर आपने उस इनविटेशन को रिजेक्ट करना है, डिक्लाइन करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है तो फिर आप कौन से सेंटेंसेस यूज करोगे। शॉर्ट ब्रीफली स्पीकिंग, आई जस्ट वांट टू से दैट इन टुडेज लेसन वी विल स्टडी अबाउट थ्री थिंग्स: हाउ टू मेक इनविटेशंस, नंबर वन; नंबर टू, हाउ टू एक्सेप्ट इनविटेशंस; and number three, how to decline invitations. Okay, let's get started with the lesson. First of all, we are going to study about making invitations in English. तो आप इंग्लिश में कैसे invitations दे सकते हो, तो this is an example for you people. इसको आप देखने पहले, okay, what are you doing next Saturday? What are you doing next Saturday? We are going on a picnic. We are going on a picnic. तुम नेक्स्ट सैटरडे को क्या कर रहे हो? हम तो पिकनिक पे जा रहे हैं. Would you like to come with us? क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहोगे? तो ये जो would you like to come है, that is invitation. Would you like to come with me? Would you like to do this work? Would you like to have a dinner with me? ठीक है, तो would you like to, तो ये हमारा मेन जो है इनविटेशन के लिए जो हम यूज कर सकते हैं, would you like to. अगर आपने किसी को इनविटेशन देना है तो आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो? would you like to, would you like to. ओके, यानी कि ऊपर ये था कि जो एक बंदा है वो दूसरे को कह रहा है कि आप नेक्स्ट सैटरडे को क्या कर रहे हो? हम पिकनिक पे जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? ठीक है, तो would you like to come, क्या तुम हमारे साथ चलोगे, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? तो दैट इज द वे टू इनवाइट समवन. तो इस तरीके से हम दूसरों को इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं. ओके, लुक अदर एग्जांपल्स. would you like to, तो would you like to have dinner today, क्या आज तुम डिनर करना चाहोगे? would you like to have dinner today, क्या आप मेरे साथ, would you like to have a dinner with me today, क्या आज आप मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? ठीक हो गए, तो इस तरीके से भी इनवाइट कर दिया जा सकता है. would you like to come to the party on Saturday, would you like to come to the party on Saturday, क्या तुम सैटरडे को पार्टी पर आना पसंद करोगे, आना चाहोगे? तो दैट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन. यू कैन ऑल्सो यूज दिस एक्सप्रेशन, would you be interested in. जैसे हमने would you like to यूज किया था किसी को इनवाइट करने के लिए, इनविटेशन देने के लिए, आप वो भी यूज कर सकते हो. आप ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, would you be interested in, would you be interested in coming to the cinema with me tonight, या आज रात को आप मेरे साथ सिनेमा आना पसंद करोगे? ठीक हो गया, तो would you be interested in. तो जब आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे तो यू मस्ट कीप इन माइंड, आपने ज़हन में रखना है कि आपने यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करोगे जब आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे. would you be interested in, would you be interested in coming, would you be interested in going, would you be interested in writing. Are you getting what I want to make you understand? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी को इनवाइट करने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करना है तो उसके बाद आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म. अच्छा, आप ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, हाउ डू यू फैंसी, हाउ डू यू फैंसी, या हाउ ना लगाए तो डू यू फैंसी भी ठीक है. हाउ डू यू फैंसी, आपका क्या ख्याल है? गोइंग आउट फॉर अ मील एट द वीकेंड, ये वीकेंड पे खाने पर जाने के लिए आपका क्या ख्याल है? हाउ डू यू फैंसी गोइंग. तो यू कैन ऑल्सो सी हियर
कि जब हम हाउ डू यू फैंसी यूज कर रहे हैं, हियर वी आर ऑल्सो यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं। हाउ डू यू फैंसी गोइंग आउट फॉर अ मील एट द वीकेंड। ओके, आप ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, डू यू वांट टू गो विद मी टू द मार्केट, डू यू वांट टू हैव अ लंच विद मी। ठीक हो गया, तो डू यू वांट टू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस कि अगर आपने किसी को इनवाइट करना है तो आप कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। पहले तो वुड यू लाइक टू, वो कौन सा भाई, वुड यू लाइक टू, नंबर 1। नंबर 2 क्या यूज कर सकते हो, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन। तीसरा कौन सा यूज कर सकते हो, हाउ डू यू फैंसी या डू यू फैंसी, और यू कैन से हाउ डू यू फैंसी। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, इट इज इनफॉर्मल, डू यू वांट टू। तो आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपने बोलना ही है। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ नेटिव स्पीकर, तो नॉन नेटिव है हम लोग को, हम एक सेंटेंस याद कर ले, एक एक्सप्रेशन याद कर ले इन ऑर्डर टू स्पीक, दैट्स इनफ। तो आप ये वाला याद कर लो, वुड यू लाइक टू। इट इज क्लियर टू यू? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग इनविटेशंस। तो पहले हमने देखा कि हाउ टू इनवाइट समवन, और अब उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट कैसे करना है। इफ समबडी आस्क्स फ्रॉम यू, अगर कोई आपसे पूछता है वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू कम विद अस ऑन द पिकनिक, वुड यू लाइक टू कम विद अस ऑन अ पिकनिक, क्या आप हमारे साथ पिकनिक पे चलोगे। तो अगर आपने यस कहना है, एक्सेप्ट करना है, तो यू कैन से आई लव टू, थैंक्स, मैं जाना पसंद करूंगा, आई लव टू, थैंक्स। तो आई का जो है दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई वुड लव टू। ओके, और यू कैन से आई लव टू, थैंक्स। अगर आप ये वाला नहीं तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक्स। वुड यू लाइक टू हैव अ लंच विद मी, क्या मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, थैंक्स, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक्स। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन, दैट साउंड्स लवली, थैंक्स। वुड यू लाइक टू कम विद अस ऑन अ पिकनिक, तो यू कैन से दैट साउंड्स लवली, थैंक्स। ये बड़ा जबरदस्त बात है, that sounds lovely, thanks. It is clear? तो would you like का अगर इनविटेशन कोई आपसे कोई इनवाइट करता है by using would you like, तो आप इस तरह के एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। And it is not necessary that you should memorize all these 3. It's up to you, it's your choice. अगर आपको 2 या इजीली याद कर सकते हो, इट्स ओके। एक याद करना चाहें, दैट इज ऑल्सो ओके। तीनों याद कर लें तो दैट्स वेरी ओके। ओके, आगे चलते हैं। डू यू फैंसी कमिंग, हाउ डू यू फैंसी, और यू कैन से डू यू फैंसी कमिंग टू द सिनेमा टुनाइट, आज रात सिनेमा, हमारे साथ सिनेमा पर जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। या डू यू फैंसी, डू यू लाइक, या व्हाट डू यू थिंक, इसका मतलब होता है। तो अगर आपने हाँ कहना तो क्या कहोगे, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, थैंक्स, क्या जबरदस्त आइडिया है, शुक्रिया, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, थैंक्स। तो ये इनविटेशन को आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और इनविटेशन को एक्सेप्ट अगर करना है तो आपने कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। अब हमारा जो थर्ड पार्ट था लेसन का, दैट वाज डिक्लाइनिंग एन इनविटेशन, कि इनविटेशन को आपने क्या करना है, रिफ्यूज करना है, डिक्लाइन करना है। तो आप इस तरह इंग्लिश में सेंटेंसेस बोल सकते हो। इफ समबडी आस्क्स यू वुड यू लाइक टू कम फॉर डिनर ऑन सैटरडे, वुड यू लाइक टू कम फॉर डिनर ऑन सैटरडे, आप सैटरडे को मेरे साथ डिनर पे आना पसंद करोगे। तो अगर आपने रिफ्यूज करना है तो आप क्या कहोगे, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, बट एक्चुअली आई एम डूइंग समथिंग else on Saturday,
ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन दर हकीकत मुझे सैटरडे को कुछ और करना है। ठीक हो गया, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बट एक्चुअली आई एम डूइंग समथिंग एल्स ऑन सैटरडे। आप ये भी कह सकते हो सॉरी बट आई गॉट समथिंग एल्स ऑन। आई एम सॉरी, आप रिफ्यूज कर रहे हो किसी की इन्विटेशन को, आई एम सॉरी बट आई गॉट, तो आई जो है दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई हैव। आई हैव का जो कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज आई एम सॉरी बट आई गॉट समथिंग एल्स ऑन, लेकिन मुझे कुछ और करना है। आप ये भी कह सकते हो आई रियली डोंट थिंक, आई रियली डोंट थिंक आई कैन, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपके साथ सैटरडे को डिनर पे जा सकता हूँ। आई एम सपोज्ड टू बी डूइंग समथिंग एल्स, असल में मैंने कुछ और करना है। ठीक है, तो आप इसमें से एक दो सेंटेंसेस अच्छी तरीके से याद कर लें एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डू द डेली कन्वर्सेशन। ठीक हो गया, बट यू मस्ट केयर दिस थिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू डिक्लाइन एन इन्विटेशन यू आर सपोज टू बी वेरी पोलाइट। तो अगर आपने किसी के इन्विटेशन को डिक्लाइन करना है तो आपको पोलाइटनेस को जाहिर करना होता है, एंड इन ऑर्डर टू शो द पोलाइटनेस यू कैन यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्चुअली, सॉरी, रियली, इट इज क्लियर टू यू। तो दीज एक्सप्रेशंस शो पोलाइटनेस। So this is the end of today's lesson. You are requested to subscribe my channel and you are also requested to like and share my videos. Thank you very much indeed for watching this video. See you in the next video. Allah Hafiz, take care.